अब मोदी जी आपने बहुत गलत काम किया है। क्यों आपने नोटबंदी की, हम लोग मर गए, पैसे वाले तो मरे नहीं, हम गरीब लोग मर गए। हम गरीब मर गए, पैसे वाले एक भी पकड़ा तो बताओ, कोई काला बाजारी है तो पकड़ा तो बताओ आप मेरे को। You know what we do? We have a public reaction series जिसका नाम है चेहरे पे चेहरा and we'll make you meet celebrities virtually. So आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं मिस्टर मोदी, मोदी जी, ओके। अरे क्या बात है, क्या बात है। सो आप इनसे जो कहना चाहें, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू नरेंद्र मोदी। सपोज यही मोदी जी, आप इनसे बात कर सकते हैं कि आपने ऐसा करा वैसा करा, बट यू से अबाउट इट, गो अहेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप कैसे हैं? मोदी जी आपने तो बर्बाद कर दिया है सबको। आपने क्या कहा है कि नोटबंदी के बाद आप जो वीडियो दिखा रहे हो आपने तो वो भी खरीद ली है न्यूज़। अब क्या चाहते हो हमसे? मोदी जी आप जैसा बोलते हैं वैसा ही काम भी कीजिए और लोगों से काम भी करवाइए, तो हमारे देश के सचमुच में अच्छे दिन आ जाएंगे। सिर्फ कहना नहीं पड़ेगा, वो आ ही जाएंगे। मोदी जी से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर थोड़े ट्रिप कम किया करिए अपने बाहर के जो ट्रिप्स हैं। Congratulations for being such a great person and thank you so much for making such a big difference. इसमें डिमोनेटाइजेशन का एक कंसेप्ट आया था, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? अभी भी ब्लैक मनी उतनी मार्केट में सर्कुलेशन में है, सब कुछ है। उसका जो फ़ायदा होना चाहिए था वो उतना दिखा नहीं। उसके साथ कोई भी पॉलिसी आती है उसके साथ पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म को जोड़ दिया जाता है, वो बहुत ही गलत है। ये बोला जाता है एटीएम लाइन में नहीं खड़े हो रहे, सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब सरकार आई है मोदी सर आपकी, अच्छे काम करें। यूपी में भी है, सेंट्रल में भी है। अब अच्छे काम करेंगे तो 5 साल में फिर इनको वोट देंगे। ये हिंदुस्तान में पहला आदमी है ये पैदा हुआ है, ये कहीं से कोई अविजात में पैदा हुआ है, कहाँ हुआ हमको मालूम ही नहीं है साला। ये इतना खतरनाक आदमी है। हम गरीबों को तो इन्होंने बस्ट मेल दिया, पूरा का पूरा बस्ट मेल दिया साले ने। सारे ही काम बहुत अच्छे हैं, हम मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मोदी जी कि थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप कभी लालू को गरिया रहे हो, कभी इसको दे रहे हो उसको दे रहे हो, ये सब अच्छा काम नहीं है। सर मैं मोदी जी से यह कहना चाहूँगा जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ करें। जो मनमानी करती हैं कंपनियाँ तो उसमें मतलब ये लगाएं। मोदी जी आपकी स्पीचेस तो बहुत अच्छी लगती है और मैं आपकी स्पीचेस की बहुत फ़ैन हूँ, बट आप कुछ काम भी तो कीजिए। थैंक यू मोदी जी फॉर ब्रिंगिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ। वी लव योर वर्क एंड सीरियसली फर्स्ट टाइम वी आर फीलिंग दैट वी हैव अ ट्रू पीएम इन आवर कंट्री। सर पहले तो आपने जो डेवलपमेंट प्रॉमिस किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वर्चुअली मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि कोई डेवलपमेंट हुई है। और जॉब क्रिएशन का भी आपने प्रॉमिस किया था, उसमें भी मुझे एज सच कुछ नहीं दिखा अभी तक। मनोहर पर्रिकर जी ने डिफेंस मिनिस्टर से पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। सो ऐसा अगर कोई काम चल रहा है अभी इंडिया के अंदर, जब टेररिज्म इतना ज़्यादा फैल रहा है, माओइस्ट इतने ज़्यादा फैल रहे हैं, ISIS की इन्वॉल्वमेंट हो रही है देश के अंदर, तो डिफेंस मिनिस्टर का इस तरीके से जो रेजिग्नेशन है इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेप। क्योंकि अब नया मिनिस्टर आएगा, ही हैज़ टू लर्न द प्रोज एंड कॉन्स, क्या है इन एंड आउट्स। उसको 2 साल तो ऐसी चीज़ में लग जाएंगे। आपने बहुत गलत किया डिमोनेटाइजेशन करके। क्यों किया आपने? क्यों गलत किया? क्या लगता है क्या गलत था उसमें? हाथ में पॉकेट मनी नहीं है, क्या खर्चे? सलाह ये है कि इसने युवाओं को, सबसे ज़्यादा युवाओं को बरगलाया कि मैं हर साल करोड़ों नौकरियां दूंगा। नौकरियां कहाँ दे रहा है युवाओं को? सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग के नाम पे धोखा हो रहा है युवाओं के साथ। और युवाओं ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विश्वास किया, विश्वास में भी धोखा है। You have done a tremendous job in UP. I think I mean kudos to your entire BJP team and your supporting people because the way we have created in UP after Lok Sabha election is commendable. आपने सक्सेस तो किए लेकिन आप उसको मटेरियलिस्टिक रूप में उसको मटेरियल करके दीजिए, मतलब कि उनको ग्राउंड लेवल पे लाइए। जो आपने प्रोमिसेस किए हैं एक्चुअल में उसको रूप दीजिए। But I'm sure that with your leadership and your vision that you can help influence Mr. Trump. So I would appreciate your having that conversation. कि यूपी में इन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया किया। 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा, ठीक है ना सर। बाकी 4 राज्य हैं तो उनको भी क्यों पीछे छोड़ा जाए, उनके भी किए जाए। अच्छा। और कल को अगर पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं तो क्या पूरे हिंदुस्तान के कर्जे माफ़ किए जाएंगे? और किए जाएंगे तो ये 85,000 तो एक राज्य के हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में तो कोई 30 के करीब राज्य हैं, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? मोदी साहब ये भी बताएं साथ में।